हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पिछली जो वीडियो हैं उनके अंदर हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास जो भी डाटा हमारे पास गिवन है उसको रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करने की जो एक पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखूँ तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n, जहाँ पे जो A है वो है हमारे पास मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। Aij जो है वो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, और जो m क्रॉस n है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे m जो है हमें नंबर ऑफ़ रोज़ बताता है और जो n है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताता है। ठीक है, और ij जो है यहाँ पे i हमें बताता है कि एलिमेंट किस रो का है और j किस कॉलम का है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मिलके हमें क्या बताते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताते हैं। तो i की जो वैल्यू है वो 1 से m तक जाएगी और j की जो वैल्यू है 1 से n तक जाएगी। तो ये हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी मैट्रिक्स की उसके अंदर सर्च किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आपको आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब जो है हम टाइप्स करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने m क्रॉस n की बात की, जो m क्रॉस n है ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, और कुछ दूसरी भी टाइप्स हैं जो हम एलिमेंट्स से रिलेटेड करेंगे भी, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ऑर्डर ऑफ पे बेस्ड जो मैट्रिक्स के टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हैं मैट्रिक्स के जो कि बेस्ड हैं ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्टली, ये है हमारे पास ऑर्डर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या है उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं उसके 4 टाइप्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं उनमें हम जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो पहला टाइप है मैट्रिक्स का वो आया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो ऑर्डर है, मान लो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, Aij, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4, यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के। ठीक है, यानी ऑर्डर जो है हमारा क्या है, ऐसा है 2 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 1 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है। ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम जिसके अंदर दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, एक्स एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज हैं हमारे पास, और जो वर्टिकल लाइन्स इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो 2 ही क्या है, कॉलम है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही हम 3 क्रॉस 3 की ले सकते हैं, कोई 1 0 2 2 1 3 3 2 4 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स इनके हम क्या बोलते हैं, रोज। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी हैं, 3, यानी रोज कितनी है, 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। और जो कॉलम्स हैं वर्टिकल लाइन्स भी कितनी, 3, तो जो n की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे हमारे पास देखा हमने कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब ऐसी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, यानी m
इज इक्वल्स टू n है तो उसको हम बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। क्योंकि अगर जैसे हम देखें कि एक फिगर जो होती है स्केयर, उसमें क्या होता है, जो सारी की सारी साइड इक्वल होती है, यानी उसकी जो ब्रेड्थ है और लेंथ है इक्वल है। तो यहाँ पे भी उसी को देखेंगे, जो ब्रेड्थ है वो क्या है हमारे पास 3 कॉलम की है, और जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास 3 रोज़ की है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल जो ब्रेड्थ और लेंथ की वाली जो एक फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्या है, ये टाइप है मैट्रिक्स की, जिसके अंदर अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड टाइप। सेकंड जो टाइप है हमारी मैट्रिक्स की वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप है मैट्रिक्स की, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर जो एक फिगर होती है उसके अंदर क्या होता है, जो साइड जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, यानी लेंथ और जो ब्रेड्थ होती है हमारी एक 2D फिगर होती है रेक्टेंगल, तो उसकी क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। क्योंकि अगर वो सेम है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या होंगे, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, Aij, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब m नॉट इक्वल टू n है। तो उस टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, उस टाइम हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लाइक ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है हमारे पास, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे m नॉट इक्वल टू n है। तो अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज हैं वो नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो मैट्रिक्स की अलग अलग है। तो ये अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे मैच कर दें तो ये क्या बनाएगी, एक रेक्टेंगल बनाएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा जो m नॉट इक्वल टू n है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर जो हमारा m इक्वल्स टू n है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो रो मैट्रिक्स है हमारी, इसके अंदर क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो फिक्स कर दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने मर्जी भी हो सकते हैं, बट जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या है, इसके अंदर फिक्स है, और जो फिक्स वो नंबर है वो क्या है, 1। तो ऐसी एक मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है ए, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है Aij की, तो इसका अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, तो यहाँ पे m शुड बी इक्वल्स टू 1। n चाहे जो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है n तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, n की चाहे जो मर्जी वैल्यू है, बट जो हमारा m है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो ऐसी एक मैट्रिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो 1 ही है, बट जो कॉलम्स है हमें नहीं पता कितने हैं, n तक जा रहे हैं, तो 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सिंपली मैं बोल सकती हूँ कि ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज फिक्स हैं बट नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है,
तो ये है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, जहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है यानी m है उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, दैट इज़ 1, और जो n है वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 कितना बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट रो एक ही होगी, ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स का, फोर्थ टाइप, वो है कॉलम मैट्रिक्स। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स का वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो अब हमने पीछे किया था कि जब हमने रो मैट्रिक्स की थी तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने किया था कि जो मैट्रिक्स है हमारी, वहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज थी वो हमने सेम की थी, 1 की थी, और जो तो यहाँ पे कॉलम कुछ भी थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स करनी। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम फिक्स कर देंगे, और फिक्स कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो n है वो हमारा 1 होगा, और m चाहे जो मर्जी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी एक मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे तो A एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ऐसे 1 2 3 4 अप टू m तक ये जाएगी। तो एक ऐसी जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम कितना है, एक ही है, बट जो रोज हैं वो हमें नहीं पता, वो 2 है 3 है 4 है, m तक गया है। तो ऐसी जो एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 1, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो होगा m क्रॉस 1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये थी हमारे पास 4 मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास मैट्रिक्स को कैसे हम अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने देखा जो नंबर ऑफ रोज हैं शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज है नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, अगर हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने भी हैं, तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जैसे रो के अंदर हमने रो के जो नंबर्स थे वो फिक्स किए थे, दैट इज़ 1 रो थी वहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स को फिक्स कर दिया, दैट इज़ 1। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 1, एक कॉलम रहेगा, बट रो है वो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे फर्दर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे कोई एक्स मैट्रिक्स है, वो है 1 3 5 6 ऐसे। तो यहाँ पे देखो रोज़ कितनी है 4, लेकिन कॉलम कितना है 1, 4 क्रॉस 1 की होगी। तो ऐसी एक जो मैट्रिक्स है जहाँ पे कॉलम 1 ही रहेगा बट रो की जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं, ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स थी डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम करेंगे एलिमेंट के हिसाब से मैट्रिक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो है एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट। सिंपली हम मैट्रिक्स के टाइप को करते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी 5th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये एलिमेंट के लिए है हमारे पास। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन जो है ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये इसकी कंडीशन है कि ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो,
ठीक है। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो नॉन जीरो होंगे, लेफ्ट जो है हमारे पास बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरोस। ठीक है। तो जो फिफ्थ टाइप है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी जो कंडीशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहले तो, और दूसरी जो कंडीशन वो क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ नॉन जीरो होंगे, बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है B, यहाँ पे A1 1, A1 2, A1 3, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, जीरो। अब देखो डायगोनल जो है हमारे पास ये ऐसे लेफ्ट टॉप से हम राइट बॉटम की तरफ जब आएंगे, यानी 1 1 से 3 3 की तरफ जब आएंगे, इसी को हम डायगोनल बोलेंगे। ये ऐसे वाला डायगोनल नहीं बनेगा। तो ये जो सिर्फ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, A1 1, A1 2 2, A3 3, ऐसे ही आगे A4 4, A5 5, ऐसे जो एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे, नॉन जीरोस। नॉन जीरो का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, उसको छोड़ के कुछ भी प्लस की, माइनस की, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, बट वो जीरो नहीं होगी। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं होगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या है वो, नॉन जीरो एलिमेंट्स। और जो ये बाकी बच गए हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, जीरोज। ये सारे के सारे जीरो होंगे, बट दीज आर नॉट जीरो। ठीक है। तो ऐसे हम अब एग्जाम्पल करेंगे। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 5 0 0 0 7। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास नॉन जीरोज हैं, बट बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो क्या हैं, जीरो है। ठीक है। तो ऐसी जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि सबसे पहले क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 का लिया, आप 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने 3 क्रॉस 3 का लिया है। तो यहाँ पे हमने देखा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन जीरोज, बट बाकी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं, जीरो। तो ऐसी जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। यहाँ पे मैं आपके लिए एक 2 क्रॉस 2 का भी लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे 1 0 0 2। तो ये भी क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, और बाकी जो है नॉन डायगोनल वो है जीरोस। ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। तो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है सिक्स्थ, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होगी, कंडीशन जैसे डायगोनल में कंडीशन थी हमारी कि सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी जो है वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। यानी दो जो कंडीशंस हैं इसकी, सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसकी कंडीशन क्या थी कि जो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो, और बाकी जो एलिमेंट्स वो सारे क्या होंगे, जीरोस। ठीक है। तो ये है हमारे पास दो कंडीशन है, तो ये दोनों सेटिस्फाई होंगे। अब जो थर्ड कंडीशन है इसकी, क्योंकि अगर दोनों ही कंडीशन है फिर तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को ही बोल देंगे।
ठीक है। तो ये एक अलग मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो इसको इनसे अलग बनाती है। वो कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो तो होंगे बट सेम भी होंगे, ठीक है, सारे के सारे सेम होंगे। जो डायगोनल अब पिछले में हमने किया था ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं, वो प्लस के हो सकते हैं, वो माइनस के हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। बट यहाँ पे कंडीशन एक और है, वो नॉन जीरो तो होंगे लेकिन साथ के साथ वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास, डायगोनल ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आएंगे सिर्फ वही डायगोनल हम मानेंगे। यहाँ पे जो राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ है ये डायगोनल यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो आमतौर पे हम 2D फिगर्स के अंदर करते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, हमारे नॉन जीरोज हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरोज हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट जो स्केलर मैट्रिक्स जो किस कंडीशन है वो क्या है, वो सारे सेम होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम, सारे के सारे 2 हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स लूँ 5 0 0 5 2 क्रॉस 2 की है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स वो सेम हैं, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। बट ज़रूरी नहीं कि जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि वहाँ पे तो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ना, सिर्फ नॉन जीरो होने चाहिए, वो सेम है या डिफरेंट उससे हमें कुछ मतलब नहीं, बट यहाँ पे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्केलर मैट्रिक है वो क्या होगी, वो हमारे पास स्क्वायर और डायगोनल दोनों होगी, बट एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। अगर वो है तो फिर उसको डायगोनल नहीं, हम स्केलर ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो 7th टाइप है मैट्रिक्स की, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बाकी जो मैट्रिक्स हैं उसको हम कुछ किसी भी दूसरे सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक A B C X कुछ भी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल I से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको I के अलावा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ I से ही रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी जो कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, नेक्स्ट ये स्केलर भी होगी। देखो अब तीनों की तीनों कंडीशन आ गई, स्क्वायर भी होगी यानी m=n होगा, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो, बाकी सारे जीरोस, स्केलर भी होगी यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन जीरोज हैं वो सारे के सारे सेम भी होंगे। तो अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमने एक नया टाइप बना दिया मैट्रिक्स का, वो कंडीशन ये है कि जो सारे के सारे नॉन जीरो जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1। अब वो जो सारे सेम होंगे वो हमने फिक्स कर दिया कि वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है। तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारे पास पहले से थी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही यूज़फुल है मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ।
तो यहाँ पे आई कोई मैट्रिक्स है तो वो है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ वही नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। फिर उसके बाद स्केलर है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। अब जो आइडेंटिटी की कंडीशन क्या है, कभी जो सेम जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 1 है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो सबसे पहले तो इसके रिप्रेजेंटेशन की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। और दूसरे इसके जो नॉन जीरो जो एलिमेंट होंगे यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हो सारे के सारे 1 1 ही होंगे और बाकी सारे जीरोज होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर, क्योंकि बार बार इसका यूज़ होता है। कई बार आपको सिंपली ऐसे दे देंगे ए आई, तो वहाँ पे आपको समझ जाना, ए आपको गिवन होगी कोई भी मैट्रिक्स, बट आई जो है वो आपको समझ जाना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी मतलब इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही होगा, यानी 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो किसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा, वो बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आई जे है 2 क्रॉस 3 की, और हमें क्या करना है, ए आई लिखना है, तो यहाँ पे जो आई का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 शुड बी इक्वल्स टू दिस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का, जो लास्ट टाइप है 8th टाइप, वो है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम जीरो कब बोलेंगे, जब उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरोज। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। और जो जीरो मैट्रिक्स है वो हर एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी जो फ़र्क है, कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास स्टार्टिंग में थी वही मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्टेंट बनेगी। तो ऐसी एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है हर एक मैट्रिक्स की। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हर एक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है वो, जैसे मैं फर्दर कोई एग्जांपल लूँ, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो ये है हमारे पास एक टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखो हमने 4 देखे थे जो कि थे ऑर्डर के ऊपर बेस्ड। पहला था स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो थे वो इक्वल थे नंबर ऑफ कॉलम्स के। देन हमने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज थे वो नॉट इक्वल टू थे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनके। नेक्स्ट हमारे पास था रो मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो फिक्स कर दिए थे, दैट इज़ 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे वेरी कर सकते थे। फिर हमने किया कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमने फिक्स कर दिया, दैट इज़ 1, और जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट में वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो 5th है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगी, सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ नॉन जीरोज होंगे, बाकी के जो एलिमेंट हो सारे जीरोज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल भी होगी, और इसके अंदर मतलब क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो तो होंगे लेकिन साथ के साथ वो सारे सेम भी होंगे। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होगा, जिसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं, कैपिटल आई से,
ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होंगे, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अंदर, वो नॉन जीरोज होंगे और बाकी जीरोज। अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है तो स्केलर है तो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो अलग मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ तो अलग होगा। वो अलग क्या है कि जो नॉन जीरोज एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे 1 1 होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरोज होंगे, ठीक है। अब हम दो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स और आते हैं, वहाँ पे कोई सिंगल टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं है वो कोई, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कंडीशंस हैं। तो ये थे हमारे पास 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास तो ये हमने किए, जो मैट्रिक्स के टाइप कितने थे हमारे पास 8 टाइप हमने किए, ठीक है। तो इनको हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास एक टर्म आती है इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस यानी हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करें तभी तो उनको बताएंगे ना वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो और जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसी जो दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 0 1, तो बी भी क्या होनी चाहिए, ये देखो 2 क्रॉस 2 की है, तो बी भी क्या होनी चाहिए 2 5 0 1, मतलब एग्जैक्ट कॉपी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये देखो ऑर्डर भी सेम है 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की, A11 2 है तो B11 भी 2 है, A12 5 B12 5, A21 0 B21 0, A22 1 B22 भी 1 है, यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। दूसरा जो टाइप है हमारे पास, यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है, जो टर्म है वो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, जिनका ऑर्डर है वो सेम है बट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो सेम है तो फिर तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है फिर उसको हम इक्वल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, जब ऑर्डर सेम है बट जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो सेम नहीं है। देखो 1 2 अगर सेम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल, ठीक है, तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे। अगर नहीं है तो क्या है वो इक्विवेलेंट। लाइक ए हमारे पास क्या है 1 2 3 0 5 6, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। बी हमारे पास क्या है 2 5 6 0 2 3, ये भी 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सेम है बट जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो क्या है, अलग अलग हैं। आप देखो यहाँ पे एक एलिमेंट सेम है बट इससे एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट अगर सेम है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल, अदरवाइज तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं मैट्रिसेस के ऊपर तो कंडीशन है कि वो या तो इक्वल मैट्रिसेस हो या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो, तभी उनके ऊपर वो जो दोनों के दोनों ऑपरेशन हैं वो लग सकते हैं, अदरवाइज वो ऑपरेशन हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये दो थे इक्वल मैट्रिसेस जिसके अंदर ऑर्डर और जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दोनों ही सेम होंगे, बट इक्विवेलेंट में ऑर्डर सेम होगा बट जो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं
वो चेंज होंगे, मतलब वो सारे के सारे सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो अलजेब्रा है मैट्रिक्स का वो हमने दूसरी वीडियोस के अंदर किया है, तो आपको अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और इजीली आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तब तक के अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो टॉपिक है वो लेके आएंगे, एक नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।